scam is on the rise, targeting unsuspecting individuals through fake IVR, that is interactive voice response calls. I am for fraud department. Using automated systems, scammers deceive people into revealing sensitive banking details, resulting in financial losses. They impersonate banks, government agencies, or service providers, making their calls appear legitimate. Unlike traditional phone scams, these IVR systems create a false sense of credibility, increasing the risk of fraud. But how do these fake IVR scams operate, and how can individuals safeguard themselves against them? अगर इसे थोड़ा स्पेशलाइज्ड भाषा में अगर हम समझें तो इसे हम फिशिंग में विशिंग कहते हैं, यानी कि वॉइस के थ्रू हम कहीं न कहीं फिशिंग कर पा रहे हैं। सो आईवीआर कॉल कहीं न कहीं एक इनिशिएशन होता है, जहाँ से ये जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं या साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो एंड यूज़र को अपने झांसे में फँसाते हैं। तो वो उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी बैंक से बात कर रहे हैं या किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं या किसी यूटिलिटी प्रोवाइडर जैसे बिजली विभाग या यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं। जैसे ही एक यूज़र उन पे भरोसा कर लेता है कि यस वो किसी बैंक से ही हैं, उसके बाद एक यूज़र उनसे ये सारी जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फ़ॉलो करने लगता है। जैसे ही यूज़र उनकी ये सारी इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करता है, तो फ़ॉलो करते-करते वो उस इंसान के अंदर अगर देखें तो वो एक टैक्टिस फ़ॉलो करते हैं जिसे कहते हैं स्केयर टैक्टिस। Governments and cybersecurity agencies worldwide are tackling IVR scams through legal measures and technological interventions. In India, fraudulent IVR calls are covered under the Information Technology Act of 2000 and banking fraud regulations. Authorities continually warn customers against sharing sensitive information over calls, but cybercriminals' evolving tactics make prevention challenging. To combat this threat, financial institutions and telecom companies are implementing AI-driven fraud detection and call authentication systems. तो ट्राई और जो टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज हैं इंडिया की, वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है अपने सोशल मीडिया पे अवेयर करने की, अपने कॉल के जरिए, और हर एक तरीके से वो एक अवेयर करने की जरूरत कर रही है। और इनका जो सिस्टम होता है, जैसे कि जब कोई कॉल्स, ये एक कलेक्टिवली डेटाबेस बना रही है ताकि वो जो उनके पास रिपोर्ट आए हुए हैं विक्टिम के थ्रू नंबर आए, वो उनको ओवरऑल अपने डेटाबेस में अपडेट करके ब्लॉक कर दे कि वो नंबर बंद हो जाए परमानेंटली और वो नंबर का यूज करके कोई और किसी के साथ स्कैम ना हो। इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इसको टैकल करने की कोशिश कर रही है। While authorities work to combat these scams, experts emphasize that individuals play a key role in safeguarding themselves. फेक नंबर से हमें कॉल आया, जो बेसिक स्टेप्स हैं जो विक्टिम्स को आजकल लेने हैं, कभी भी कोई भी कॉल पे आपको कोई बैंक या कोई भी एजेंसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा। जैसे आपका सीवीवी कोड हो गया, आपके पूरे कार्ड डिटेल्स हो गए। जो ऐसे एजेंसी होते हैं वो सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट मांगते हैं। जब आपको पता चल रहा है कि कोई आपसे ओटीपी मांग रहा है या सीवीवी डिटेल्स मांग रहा है, तो आपको कभी भी एंटरटेन नहीं करना है ऐसे कॉल्स। जैसे डिजिटल अरेस्ट में हो गया कि आपको कोई पुलिस वाला कॉल करके बोल रहा है डिजिटल अरेस्ट होगा, या आपका आईवीआर कॉल आया है कि हाँ हम ट्राई की तरफ से हैं, आपका नंबर ऐसे ऐसे इस इलीगल एक्टिविटी में यूज हुआ है, तो ये आईवीआर वॉइस में ही प्ले होता है। तो आपको वहां पे ये अवेयर रहना है कि कभी भी कोई एजेंसी आपको, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, वो कभी कॉल करके आपसे कोई भी डिटेल्स लेगी नहीं। वो डायरेक्टली आपको अपने ऑफिस में बुलाएंगे और उसके बाद ही जो प्रोसेस है वो करेंगे। Never share OTPs, CVVs or PINs over calls. No matter how legitimate they seem, banks and financial institutions never request such details via IVR. If you receive a suspicious IVR call, always verify by contacting your bank through its official helpline. Reporting scams to cybercrime portals helps authorities track fraudsters and prevent more cases. Using call blocking apps and enabling multi-factor authentication add extra layers of security to financial transactions.